हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद देवयानी। मैं हूं देवयानी सालुंखे और आज हम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल जो हम चैप्टर को कंटिन्यू कर रहे हैं दो वीडियोस से, हम उसमें थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हम एक नए कंसेप्ट को या फिर नए फंडे को पढ़ेंगे जो बहुत ही ईजी है, बस अगर हम एक टेबल को समझ लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट इट। लीनियर इक्वेशन लेंगे y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0, 3x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अभी सिर्फ ये दो इक्वेशंस को देखो। ठीक है, आराम से पढ़ो इनको। इसमें हमें क्या दिख रहा है कि ये कौन से फॉर्म में है, a x प्लस b y प्लस c इस फॉर्म में है, इज इक्वल्स टू 0 है कि नहीं। अब ये मत कहना कि ये कहाँ है, ये नहीं है, ये कैसे हो गया। तो देखो स्टूडेंट्स, ये है किस वे में है बताए। मुझे पता है, आपको पता है यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, लेकिन हम 0 तो ऐड कर सकते हैं ना, जैसे कि x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0। अब हो गई, 0 भी तो एक कांस्टेंट ही है ना, हो गई उस फॉर्म में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये है इस फॉर्म में वैसे ही। चलो ठीक है, अब इसमें फर्स्ट इक्वेशन के लिए इसमें 1 1 एंड 1 लिख देते हैं, और सेकंड इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 2² प्लस b 2y प्लस c 2 इज इक्वल्स टू 0 है। ये दो इक्वेशन इनसे मिलती जुलती है ना। ये इक्वेशन 1 के लिए, क्योंकि इक्वेशन 1 है तो मैंने नीचे 1 1 1 लिख दिया, और ये इक्वेशन 2 है तो मैंने 2 2 2 लिख दिया। लेकिन हमारी बेसिक इक्वेशन क्या रहती है वो तो पता है ना। जनरल इक्वेशन क्या रहती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी, वेयर सी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ये मैंने आपको 10 बार बता दिया होगा। ठीक है, क्या होता है, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन। ओके, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। नहीं याद है तो याद कर लो, अभी समझा रही हूँ, बेसिक से समझा रही हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, क्योंकि हमारे पास में दो इक्वेशन है तो बस हमने क्या किया, नीचे 1 और 2 नाम दे दिया जस्ट, और कुछ भी चेंज नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हमें रेशियो निकालने हैं ना, ठीक है, पहले तो रेशियो निकालना सीखो। रेशियो क्या होगा, देखो कभी आपको निकालना होगा ना रेशियो, तो आप इस वे में लिखोगे a1 अपॉन a2, ठीक है, कॉमा लगाया, b1 अपॉन b2 कॉमा लगाया, और c1 अपॉन c2। बस इतनी चीज़ याद रखो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। क्या याद रखना है भैया, जो जब हमें दो इक्वेशन दी जाएगी, वो कोई भी इक्वेशन होगी, वो इस फॉर्म में होगी, हाँ इस फॉर्म में होगी, अब उनको हमें इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएंगी वो इक्वेशन। देखो अब फर्स्ट में a1 क्या होगा, a1 ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, जो इसके इक्वल है। ये देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, अब इसमें x तो है ना, ये देखो यहाँ पे भी x है, लेकिन a1 क्या है, a1 क्या है, यहाँ पे a1 है 1 है कि नहीं, तो हमारा a1 आ गया 1, अपॉन में a2 क्या है 3, तो हमने 3 लिख दिया। वापस समझो, b1 से समझते हैं। ठीक है, b1 है y, हाँ y भी है, तो b1 की जगह कौन है 2, तो b1 की वैल्यू क्या हो गई 2, अपॉन b2 की वैल्यू क्या है 4। अब c1 अपॉन c2 की वैल्यू बताओ मुझे। चलो c1 अपॉन c2 की वैल्यू हो जाएगी 0 अपॉन -20। ठीक है, हो गई। नहीं समझ में आए तो वापस से वीडियो को पॉज करके वापस देखो। ठीक है, लेकिन समझो इस चीज़ को। ये हमने तीनों निकाल ली, अरे कुछ नहीं, बस a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 को इस फॉर्म में लिख दिया है। अब आपको निकालना आना चाहिए कि a1 क्या है, b1 क्या है और c1 क्या है। ठीक है, जहाँ पे c1 नहीं दिया हो, या फिर ये b2 नहीं दिया हो, या फिर c2 नहीं दिया हो, जो भी नहीं दिया हो उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे तो वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारे पास में c1 नहीं था तो हमने उसकी जगह पे 0 पुट कर दिया, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, अब ये हो गया।
अब अगर तुमको क्वेश्चन आए कि चलो बताओ कि ये लाइंस इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है या फिर पैरेलल है, तो इसको कैसे बताओगे, है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनको आप कैसे बताओगे, देखो बस एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है, ये जो मैं टेबल बना के दे रही हूँ। अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 एक जैसे नहीं होंगे, ठीक है, A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो उसे हम क्या नाम देंगे पता है, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। यानी कि वो जब हम ग्राफ पे उनको रखेंगे ना तो वो कैसा ग्राफ फॉर्म करेंगे, इंटरसेक्टिंग, यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस को फॉर्म करेंगे। फिर अगर A1 अपॉन A2 इज़ इक्वल्स टू, यानी कि इक्वल रहेगा B1 अपॉन B2 के और C1 अपॉन C2 के, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे कोइंसिडेंट, ठीक है, क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। और जो तीसरी होती है पैरेलल, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज़ नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो ये हो जाएगी पैरेलल, ठीक है। तो क्या याद रखना है, जब भी कोई हमसे क्वेश्चन पूछे, दो इक्वेशंस दे दे, मान लो ये दो इक्वेशंस दे दी और तुमसे पूछ लिया कि भैया बताओ ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है, तो तुम्हें क्या करना है, सीधे सीधे A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये दोनों नहीं, ये दोनों इक्वेशंस दे दें, ये दोनों, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ये दो इक्वेशंस दे दे या फिर कोई भी दो इक्वेशंस दे दे और तुमसे पूछे ये पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या फिर कोइंसिडेंट है, A1 अपॉन A2 में डाला, C1 अपॉन C2 में लिखा, B1 अपॉन B2 में लिखा, ठीक है, ये तीन आ गए। अब याद करना है अपने को सिर्फ इतना टेबल, ठीक है, कि इस टेबल में क्या दिया हुआ है, हाँ, कि अगर A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 है, यानी कि हम इनमें इनकी वैल्यूज़ रखेंगे, ठीक है, और अगर वैल्यूज़ रखने पर ये दोनों इक्वल नहीं हुए, है ना, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के भी इक्वल है और C1 अपॉन C2 के भी इक्वल है ना, तो वो कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। जैसे समझाती हूँ एग्जांपल के लिए, मान लो इस एग्जांपल को अलग रखो, नया एग्जांपल, जैसे कि 1 अपॉन, चलो ठीक है, पहला एग्जांपल इसी से ले लेते हैं, 1 अपॉन 3 है A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 कितना है, 2 अपॉन 4, इक्वल है, नहीं है, तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग, पता चल गया, ठीक है, ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग। वैसे ही मान लो कि जैसे एक और इक्वेशन दे के रखी तुमको, दो इक्वेशन दिए, ए मत लो, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड या फिर c, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, z ले लो c ले लो, इज इक्वल्स टू 0 है, और सेकंड इक्वेशन है x वाई z इज इक्वल्स टू 0, ये दो इक्वेशन देखे। अब इसमें A1 अपॉन A2 निकालो, भैया सब में 1 का इंटू करेंगे तो सेम आ जाएगा, कुछ लिखा तो है नहीं, मतलब कि क्या है 1 अपॉन 1, A1 अपॉन A2 क्या आया 1 अपॉन 1, कॉमा लगाओ, B1 अपॉन B2 क्या आया 1 अपॉन 1, ठीक है, -1, और C1, चलो इनको सबको प्लस कर लो यार, नहीं तो तुम फिर कंफ्यूज हो जाओगे, C1 अपॉन C2 क्या आया 1 अपॉन 1, तो तीनों इक्वल है, देखो अब इसमें रख के देखते हैं, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, तीनों इक्वल है, तो ये कौन सी लाइन हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगी, ठीक है। वैसे ही अगर A1 अपॉन A2 इक्वल है, B1 अपॉन B2 भी सेम है, दोनों सेम आ रहे हैं, लेकिन C1 अपॉन C2 अलग जा रहा है, तो वो पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, ठीक है। तो इसी से आप पता कर लोगे, पहले ही ग्राफ बनाने के पहले ही पता चल जाएगा कि लाइंस कैसी है, कैसी इक्वेशन बनेंगी, ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइन से, कोइंसिडेंट लाइन से या फिर पैरेलल लाइन से। इतना क्लियर हुआ।
तो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसी से रिलेटेड मैं आपको और क्वेश्चंस करवाऊंगी ताकि ये भी टॉपिक जो है, ये भी फंडा ये क्लियर हो जाए और अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाएँ, ठीक है। एक भी हमें नंबर छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। और स्टूडेंट अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों प्लीज़ करो, ठीक है। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। अगर आप सब्सक्राइब करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, लॉकडाउन है तभी भी पढ़ रहे हैं, तो उनको 10th क्लियर करनी है और मुझे उनको पढ़ाना है, ठीक है। सो लेट अस एंड दिस वीडियो और मिलते हैं अगले लेक्चर में। स्टे सेफ, थैंक यू। और हाँ, आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप प्लीज़ 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी आईडी है, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे मेरा चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिए, ठीक है। स्टे सेफ, थैंक यू।